अस्सलामुअलैकुम। आज हम आए हैं द वैली ऑफ पीकॉक्स, मोरों की सरज़मीन यानी कल्लर कहार। इंतहाई खूबसूरत जगह है। इस्लामाबाद से आएँ या लाहौर की तरफ से तो रास्ते में कल्लर कहार 60 रेंज जो ही आप क्रॉस करते हैं लाहौर से आते हुए या इस्लामाबाद से आएँ तो कल्लर कहार इंटरचेंज के साथ ही ये छोटा सा एरिया है जो TDCP के अंडर है और इंतहाई खूबसूरत जगह है। झील है, छोटे छोटे रिज़ॉर्ट्स हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस झील के साथ साथ जो है वो पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, जैसा कि तख्त बाबरी के नाम से है। हम आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं। सारे में तो देखो पुलिस के बैठने के लिए मुनासिब जगह भी है। पहाड़ों के दामन में गिरी हुई ये जगह इंतहाई खूबसूरत है। छोटे छोटे होटल्स हैं। बाहर से आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए कार पार्किंग के लिए वसी जगह मौजूद है। अब हम लेके चलते हैं आपको तख्त बाबरी की तरफ, जो मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर से मुंसलिक है। 1519 ईस्वी यानी 915 हिजरी में भेरा की मुहिम से वापसी पर बाबर ने कल्लर कहार में क़याम किया और बाग के वस्त में पहाड़ी की चट्टान तराश कर तख्त बनवाया, जिस पर बाबर ने खड़े होकर फौज से खिताब किया, जो तख्त बाबरी के नाम से मौसूम है। चट्टान की ऊपर वाली सतह को हमवार किया गया है। इसी में एक और जगह है बाग सफ़ा। बाबर बादशाह के हुक्म से ये बाग बनवाया गया और इसका नाम बाग सफ़ा रखा गया। ये जनूबी एशिया में मुगल तर्ज का अव्वलीन बाग है और इसका रकबा 111 कनाल है। कुदरती चश्मे और मोर इस बाग की जीनत हैं। पहाड़ की चोटी पर एक बुजुर्ग हैं, सखी आहू बाहू, उनका मज़ार भी है। चले आए आपको लेके चलते हैं। तो जी हम वो नीचे से ऊपर चढ़कर और पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर ये तख्त बाबरी की जगह है, यहाँ पे हम आगे हैं और ये वो सारे का सारा बाग है। तख्त बाबरी के बारे में अगर मज़ीद बात करें तो ये चकवाल शहर से 25 किलोमीटर जनूब मगरब में कल्लर कहार झील के जनूब मगरबी कोने में कल्लर कहार म्यूज़ियम के अहाते में वाक़ है। कहा जाता है कि मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने कल्लर कहार को उस वक्त दरियाफ़्त किया जब वो अपनी फ़ौजों के साथ 1519 ईस्वी में फ़तह की तलाश में काबुल से दिल्ली जाते हुए झील के करीब गुजर रहा था। उन्होंने कल्लर कहार में क़याम किया और वहाँ कैंप लगाया। वो इस जगह की खूबसूरती से इतना मुतासर हुआ कि ख़ास तौर पर जो कल्लर कहार की झील थी, जो कुदरती चश्मों से भरी हुई थी, झील के करीब ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ पहले मुग़ल बाग की बुनियाद रखी और इसीलिए इसको बाग सफ़ा कहा जाता है। तो जी नाज़रीन, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये झील है। मैं इसको करीब का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ और इसके साथ ये जो छोटा सा रास्ता आ रहा है, यही रास्ता जो है हम गुज़र के तो ये उस जगह पर आगे हैं जिसको तख्त बाबरी कहा जाता है।
और नीचे से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं। तो ये वो जगह है, ये वो पहाड़ है जो बाबर की सिपा ने बाबर के लिए काट कर बनाया था, और इस जगह पर बाबर ने खड़े होकर अपनी फ़ौज के साथ जो है खिताब किया था। वो तकरीबन 1 महीना यहाँ पे, तारीख़ के मुताबिक 1 महीना तकरीबन वो यहाँ पे रुका है। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारे का सारा मंजर जो है वो बाग का है, जिसको बागे सफ़ा के नाम से जो है वो याद किया जाता है। मैं दोबारा फिर ये पहाड़ की चोटी आपको दिखाना चाहता हूँ जो काट कर जो है वो बाबर के लिए जगह बनाई गई थी, और इस जगह पर बाबर ने जो है खड़े होकर अपनी फ़ौज के साथ खिताब किया। और इसके साथ ही यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत जो है वो पौधे हैं। ज़्यादातर पौधे जो हैं लुकाट के हैं, ये तो ताज़े लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इस जगह का नाम जो है वो बागे सफ़ा है। ये जगह तख्ते बाबरी है, और ये जो है ये सारे का सारा जो है ये बागे सफ़ा है। इसमें इसको कल्लर कहार को मोरों की सरज़मीन इसीलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पे उस वक्त मोर जो है वो रखे गए, और अभी भी जंगल में फिरें तो कहीं ना कहीं वो चलते फिरते मोर जो है वो नज़र आ जाती हैं। और अगर आप बिल्कुल टॉप पे देखें, मैं आपको करीब का व्यू देता हूँ, ये जो मीनार आपको नज़र आ रहा है ये सखी आहू बहू बुज़ुर्ग हैं, उनका यहाँ पे मज़ार है। जहाँ पे हम तीनों बैठे हुए हैं, जहाँ पे ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी फ़ौज के साथ खिताब किया। तो यहाँ पे बैठने से वाकई फील होता है जैसे बादशाह बंदे अपनी को फील करता है। क्यों जी सारे फील हो रहा है आपको? बादशाह आपको फील हो रहा है? हाँ, यहाँ पे फील होता है। तो हम उस जगह पे बैठे हैं, यहाँ पे ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी फ़ौज के साथ खिताब किया था। तख्ते बाबरी से थोड़ा सा ऊपर आए पहाड़ की तरफ, तो इस तरफ जो है वो ये रेस्ट हाउस है असिस्टेंट कमिश्नर का। ये रास्ता जो है वो ऊपर रेस्ट हाउस की तरफ जाता है, वो टॉप पे जो है वो रेस्ट हाउस है। जबकि इस तरफ जो है एक छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है, मस्जिद आमना। और ये जो रास्ता है ये अब जा रहा है आगे बाग की तरफ। ये सारी जगह जो है वो बाग की है, इंतहाई खूबसूरत है। इसके बिल्कुल बैक साइड पे ये सारे का सारा बाग है, और ये आप देखें इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पे पुलिस का एक रेस्ट हाउस भी है। इंतहाई खूबसूरत जगह है। ये वो मज़ार है जिसको मोरा वाली सरकार भी कहा जाता है, और आहू बहू सरकार का मज़ार भी कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे छोटी सी लिफ्ट है इस इमारत के उस तरफ, जो यहाँ पे मज़ार वाली साइड से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जो है वो जाती है। तख्ते बाबरी को जो रास्ता जाता है वो ये है। इसके बिल्कुल साथ जो है वो कल्लर कहार म्यूज़ियम है, और ये म्यूज़ियम की जो है वो बिल्डिंग है। ये जो है वो जो कल्लर कहार म्यूज़ियम है उसका बिल्डिंग का जो है वो बाहर वाला हिस्सा है। ये जो म्यूज़ियम है इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बेसिकली फॉसिल्स रखे गए हैं। इस गैलरी में बन अमीर ख़ातून से मिलने वाले भेड़ बकरियों से लेकर हाथी जैसे बड़े जानवरों और दरख्तों के जो रकाज़ यानी कि फॉसिल्स नुमाइश के लिए रखे गए हैं। वादी सिंध और जो गंधारा तहज़ीब है वहाँ से भी कुछ चीज़ें जो है नुमाइश के लिए यहाँ पे आई हैं। तो इसके बिल्कुल टॉप पे ये तख्ते बाबरी है, और मुतफ़रक़ चीज़ें जो हैं वो इस अजायब घर में रखी हुई हैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने सजाया हुआ है। खूबसूरत जगह है, देखने के काबिल है, और फैमिली के साथ आप आएँ, ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाती हैं। म्यूज़ियम के जो ही अंदर आएँ तो हमें सबसे पहले ये एक दरवाज़ा देखने को मिलता है, और इस दरवाज़े के ऊपर जो चिट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये लकड़ी का बना हुआ है, और ये सून्स केसर वैली से आया, और ये 18वीं सदी का है। जबकि इसके साथ दूसरी तरफ एक और पुराना जो है वो दरवाज़ा है, और ये जो म्यूज़ियम है ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर है, और ये कल्लर कहार से मिला है, और ये भी 18वीं सदी का दरवाज़ा है। एक और ये दरवाज़ा है, इसको देखिए, इसकी भी अच्छी खासी जो है वो हाइट है, और ये भी कलर कहार से मिला है, और लोकल कम्युनिटी ने जो है वो डोनेट किया है। फॉसिल्स गैलरी।
ये एलिफेंट स्कल की ये फॉसल है। और इस तरफ अगर देखें तो ये मुख्तलिफ जो जानवरों की फॉसल्स हैं पुराने जो इनको मिले हैं, और ये फॉसल ऑफ एलिफेंट है। ये पुराने दौर के जो एनिमल्स के शेल थे वो हैं। ये तकरीबन 8 मिलियन ईयर्स अगो एक दरख्त है, उसके फॉसल्स हैं। ये भी 8 मिलियन साल पुराना है। यहाँ पे जो पुराने दौर के जो जानवर हैं उनके बोन्स के फॉसल्स पड़े हुए हैं। इसी गैलरी की दूसरी तरफ आएँ तो ये मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमने भी देखी हुई हैं, जैसे ये चरखा है, मदानी है, और ये जो स्मॉल वुडन ये जिसको बोलते थे स्क्रीन लकड़ी की, और ये जिसको हम पंजाबी में कोटना कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये कुछ कॉपर के बर्तन हैं। और इस तरफ आएँ तो ये आलाते जो जंग थे वो सारे के सारे जो है वो पड़े हुए हैं। और ये पुराने बर्तन हैं, ज़रूफ़ है, प्याले हैं, और ये चांदी की है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें ये भी छोटे छोटे जो बर्तन हैं उनके पड़े हुए हैं पुराने। ये पीतल के बर्तन पड़े हुए हैं सारे, ये भी सारे बर्तन हैं। हांडी है पुरानी, ये चम्मच वगैरह, ये सारे पुराने बर्तन हैं। ये लोटे वगैरह पड़े हुए हैं। ये उनके जो बाजे वगैरह थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो सारे के सारे हैं। ये बाजा है, ये छोटे छोटे ढोल से हैं। ये तूंबा इसको हम पंजाबी में कहते हैं, और ये आज भी इस्तेमाल हो रही है। उसके साथ साथ ये भी छोटे छोटे जो हैं इनके बर्तन हैं। ये जेवरात रखने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते थे। ये पैमाइशी पैमाने हैं सारे। ये मुग़ल दौर के बाट हैं सारे। और ये जो है ये भी पीतल के और कांसी के मुतफरक चीज़ें हैं, जैसे हुक्का है, सुरमेदानियाँ हैं, गिलास हैं, गुलदान वगैरह हैं। और इस तरफ आएँ तो ये जेवरात हैं, ये कुपरांदा की शक्ल टाइप है। और यहाँ पे ये देखिए ख़वातीन के हवाले से ये भी ज्वेलरी ही है। और इस तरफ देखें तो ये पुराने लॉक हैं, दरवाजे ताले। ये पुराना हुक्का और पुरानी तर्ज के जूते। और ये पहले एक चक्की होती थी जिससे जो है आटा जो है वो गन्नम जो है पीसी जाती थी और आटा बनाया जाता था। इस पोर्शन में आए तो ये करेंसी है। इसमें से कुछ करेंसी से आप लोग जो है जो पुराने हैं 80s 90s के वो पहचान रखते होंगे। इसके अलावा ये जो है वॉर के मेडल थे। ये तो तकरीबन हमारे दौर के ही हैं। और इस तरफ आएँ तो ये मुग़ल दौर की पुरानी करेंसी है। यहाँ पे वो पुराने जो है वो बर्तन हैं, और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे ये कुज्जी है, और ये जो है चपनियाँ हैं, ये जो आग वो जो रात को रोशनी करने के लिए चिराग हैं। और ये फिर कुछ बुद्धिज़्म जो सिविलाइजेशन है उनके कुछ हैं जो इनको मिले हैं, लेकिन ये यहाँ से नहीं है, मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ पे डोनेट हुए हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। इस तरफ देखें तो ये पुराने पत्थर हैं। ये बुद्धिज़्म सिविलाइजेशन की एक जो है वो तस्वीर है खातून की, और ये है। और फिर ये छोटे छोटे जो है वो उनकी सील्स वगैरह होती थी उस वक्त, मोहरें होती थी, तो ये वो जो है वो मोहरें हैं यहाँ पे। और कुछ छोटे छोटे जो है वो डिफरेंट किस्म के खिलौने हैं।